ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी खरीद रहा है, कौन कौन सा नया असलहा खरीद रहा है, कौन से फाइटर जेट्स खरीदे जाने वाले हैं, ड्रोन के सेक्टर में भारत क्या करने वाला है और क्या होगा भारत के डिफेंस बजट का। आज के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने भारत की सेना को, भारत के फौज को कितना पैसा दिया, सब जानेंगे, सब समझेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसा कि उम्मीद थी, भारत के डिफेंस बजट में 15% का बड़ा उछाल देखा गया है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6.1 लाख करोड़ से 7.84 करोड़ कर दिया है। मतलब 6,81,000 करोड़ रुपया पिछले साल खर्च किया था भारत ने डिफेंस में और इस साल उसको बढ़ाकर 7,84,000 करोड़ कर दिया है। ये जीडीपी का 1.9% है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन में चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफेंस बजट का कौन सा हिस्सा, कितना पैसा किस मद में खर्च किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी के लिए कितना खर्च किया जा रहा है, तनख्वाह के लिए कितना खर्च किया जा रहा है, रूटीन कामों के लिए कितना खर्च किया जा रहा है। तो ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डिफेंस बजट के ब्रेकआउट पे। कुल 7,84,000 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। इसमें से 3,65,000 करोड़ जा रहा है डिफेंस सर्विस रेवेन्यू में। डिफेंस सर्विस रेवेन्यू का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रूटीन कामों का खर्च, जवानों की सैलरी, राशन, वाहन का फ्यूल, मेंटेनेंस, एमिनेशन जो मतलब गोलियां लगती हैं ऑपरेशंस में, उसका खर्च, जो गोला बारूद लगता है। मतलब कि आधा बजट जो है डिफेंस बजट का, वो आधा पैसा रनिंग कॉस्ट में चला जाएगा। दूसरा बड़ा खर्चा है जिसको कैपिटल आउटले बोलते हैं। कैपिटल आउटले का मतलब कि नए ऐसे प्रोजेक्ट जो डिफेंस मिनिस्ट्री या सेनाएं जो हैं जिसमें इन्वेस्ट करने जा रही हैं। तो कैपिटल आउटले में क्या हुआ है, कैपिटल आउटले में 2,19,000 करोड़ का मद जो है 2,19,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ये डिफेंस बजट का वो हिस्सा है जिसमें सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। पिछले साल डिफेंस बजट में 1,86,000 करोड़ रुपए इस मद में रखे गए थे। इस बार इस मद में 22% का उछाल है। कैपिटल आउटले का मतलब है वो खर्च जो नए प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, नया फायर पावर एक्वायर करना, इन सारी चीज़ों में ये पैसा खर्च होगा। आसान भाषा में अगर समझें तो सेना इससे अपना नया असला खरीदेगी, नए ड्रोन खरीदेगी, नया टेक्नोलॉजी खरीदेगी, नया एयर डिफेंस खरीदेगी और बॉर्डर के इलाकों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी। तो ये पैसा वहाँ पे जाने वाला है। तो मतलब ये कुल मिला के कैपिटल आउटले वो खर्च है जिसको सेना या भारतीय सेनाएं जो हैं अपने रचनात्मक कार्य के लिए खर्च करेगी, नई चीज़ें एक्वायर करने के लिए, नए संसाधन लेने के लिए। इस पूरे के पूरे खर्चे को, इस 2,19,000 करोड़ रुपए को खर्च किया जाएगा। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में 114 नए राफेल विमान खरीदने की डील हुई है। ये इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील कही जा रही है। भारत सरकार इसके लिए 3,25,000 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित कर चुकी है। इसके अलावा भारत ड्रोन और एयर डिफेंस पे भी खास ध्यान दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमको समझ में आ गया था कि ड्रोन मॉडर्न वॉरफेयर का कितना बड़ा हिस्सा है, कितना बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है ड्रोन इस पूरे के पूरे नए वॉरफेयर में। और भारत जैसा देश और पाकिस्तान, जो कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं, दोनों के पास में न्यूक्लियर हथियार हैं, वैसी जगहों पे ग्राउंड इन्वेजन जो है वो बहुत रिस्की काम है। ग्राउंड इन्वेजन करना, जमीन से सेना भेजना, बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको आर्मी की भाषा में कहा जाता है, वो बहुत रिस्की काम है। ड्रोन वॉरफेयर जो है वो कम रिस्क का काम है। जो एक्सेलरेशन का जो खतरा है, युद्ध के आगे बढ़ जाने का खतरा, एक लेवल से एक जो रेड लाइन है उसको क्रॉस हो जाने का खतरा, वो नहीं रहता है ड्रोन वॉरफेयर में। तो इसलिए ड्रोन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में आगे भी अगर कोई झड़प होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होने की संभावना इसकी बनी हुई है। इसके साथ ही फौज खुद को मॉडर्नाइज भी कर रही है, रिस्ट्रक्चरिंग पे भी खास ध्यान दे रही है। जवानों को भी आला दर्जे के वेपन और सेफ्टी गियर्स दिए जा रहे हैं उनको लगातार, क्योंकि जब अभी तक हमारे पास में जो सेफ्टी गियर्स थे वो जुगाड़ की तरह बने हुए थे। जो खास तौर पे जो भारतीय सेना और ऑपरेशंस में रहती है वो पटका एक किस्म का हेलमेट जो इस्तेमाल करती है, वो जुगाड़ से आया हुआ हेलमेट है। लेकिन अब हम ये लगातार देख रहे हैं कि भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके पास में अच्छे वेपन सिस्टम जा रहे हैं, अच्छा उनके पास में हेलमेट जा रहा है, सेफ्टी गियर्स अच्छे जा रहे हैं। तो ये सब, इनके ऊपर भी जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसी से होने वाला है। डिफेंस बजट का तीसरा बड़ा मद है एक्स सर्विसमैन की पेंशन। पिछले साल इस खाते में 1,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसे इस बार बढ़ा के 1,71,000 करोड़ कर दिया गया है। भारत में 28,31,000 एक्स सर्विसमैन हैं।
28,31,000 पूर्व सैनिक हैं जो किसी समय भारतीय सेना में अपनी सर्विस दे चुके हैं। हर साल इसमें 60,000 की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि हर साल 60,000 लोग जो हैं रिटायर हो जाते हैं और वो एक सर्विसमैन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनको भारतीय सेना पेंशन देती है और ताउम्र जो है पलटन जो है अपने जो पुराने एक सर्विसमैन हैं उनका ध्यान रखती है। उनके हर तरीके की भारतीय सेना में ये जो रेजिमेंटेशन का सिस्टम है, जो पलटन या बटालियन जो सिस्टम है, तो पलटन हमेशा ध्यान रखती है, रेजिमेंट हमेशा ध्यान रखती है अपना जो जवान जो रिटायर होकर गया है तो उसके घर पे कोई भी किसी भी किस्म का कार्यक्रम हो रहा, चाहे बेटे बेटी की शादी हो, चाहे घर में कोई किसी का देहांत हो गया, तो पलटन से एक रिप्रेजेंटेटिव पहुंचता है और रेजिंग डे के दिन जो है वो एक सर्विसमैन सारे बुलाए जाते हैं। तो ये भारतीय सेना की खासियत रही, आज से नहीं मतलब पिछले 100 साल से रही है और इसमें एक सर्विसमैन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसा एक सर्विसमैन की जो पेंशन है उसके लिए 1,71,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले, एक भारी भरकम बजट है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस बार सिविल डिफेंस के बजट में 28,554.61 करोड़ रुपए का बजट रखा है सिविल डिफेंस में। अब सिविल डिफेंस आप पूछेंगे क्या होता है? सिविल डिफेंस दरअसल वैसी इमारतें हैं या वैसे लोग हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के लोग हैं, मतलब जिनके ऊपर जो है भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो टिका हुआ है। कुछ ऐसे मान लीजिए कि इसरो की कोई इमारत है या DRDO की कोई इमारत है, कोई NTRO की इमारत है, तो इनकी सुरक्षा जो है वो दरअसल सेना के हाथ में होती है, जिसमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट से जो इमारतें जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, तो उनका डिफेंस, उनकी दिफा जो है भारतीय सेना के हाथ में होती है, तो वहाँ पे खर्च होता है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सेना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कहीं पे भी अगर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो फ्रंट लाइन में जो बचाव कार्य कर रहे होते हैं उसमें आपको भारतीय सेना के जवान दिखते हैं। तो ये सारा खर्चा जो है उसको सिविल डिफेंस के खाते में डाला जाता है। तो ये 28,000 करोड़ रुपए के तकरीबन का ये मद रखा गया है। तो ये ब्रेकआउट मोटा मोटी डिफेंस बजट का अभी है। भारत में खास बात यह है कि डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता के ऊपर खास तौर पे भारत सरकार जोर देती आई है। 2024 में भारत ने रिकॉर्ड 1,26,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन किया था। किसी दौर में भारत डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में पूरी तरीके से विदेश पर निर्भर था। फिलहाल भारत डिफेंस प्रोडक्शन का 65% हिस्सा खुद बना रहा है। मतलब जो हमारे पास में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे रनिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे नए बन रहे हैं, उसका 65% अब हम खुद बना रहे हैं। किसी दौरान ऐसा होता था कि हमें छोटी से छोटी चीज़ जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, बाहर से मंगवानी पड़ती थी। इसके अलावा भारत डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बढ़ रहा है। ये एक सकारात्मक जो है हमारे लिए चिन्ह है, सकारात्मक हमारे पास इंडिकेटर है कि डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी भारत ध्यान दे रहा है। 2024 के वित्त वर्ष में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। आज से 10 साल पहले जो है ये आंकड़ा 1,000 करोड़ के आसपास होता था। तो 1,000 करोड़ से बढ़ के 21,000 करोड़ पहुंचे हैं हम लोग 10 साल में। ये अच्छी प्रोग्रेस हम लोग इसको कह सकते हैं। हालांकि इसमें एक परेशानी की बात ये भी है कि आज भी भारत का डिफेंस प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनियों के हवाले हैं। देश का 77% हिस्सा जो है डिफेंस प्रोडक्शन का, उसके ऊपर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, PSUs का कब्जा है। जब तक ये मार्केट जो है खुलेगा नहीं, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री नहीं होगी और कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है इसके हालात और जितने बेहतर होने चाहिए उतने बेहतर नहीं हो पाएंगे। तो ये डिफेंस प्रोडक्शन की स्थिति है। भारत को डिफेंस प्रोडक्शन का हब बनाने के लिए सरकार ने कुछ खास प्रावधान कर रही है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। अब तक इन 2 कॉरिडोर में 9,145 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। सरकार 462 कंपनियों को डिफेंस प्रोडक्शन का लाइसेंस दे चुकी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट क्लियरेंस के नियमों को आसान बनाया गया है। इस बजट में भी सरकार ने डिफेंस से जुड़े हुए कंपाउंडों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट की घोषणा की है। सरकार ने डिफेंस, सिविल और ट्रेनिंग के से जुड़े हुए जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं उनको कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया है। इसके अलावा डिफेंस यूनिट के रिपेयर, ओवरहॉल और मेंटेनेंस के लिए जो इंपोर्ट होने वाला रॉ मटेरियल है उसको भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से उसकी माफ़ कर दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, आपको याद दिला दें, खासतौर पर अभी तेजस Mark 1 और Mark 2 बना रही है। ये लाइट एयरक्राफ्ट हैं, फाइटिंग एयरक्राफ्ट हैं जो कि भारत में बनने वाले हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना रही है। इनमें जो कंपाउंड लगने वाले हैं, इंजन और अन्य कंपाउंड जो हैं, उनके ऊपर बेसिकली कस्टम ड्यूटी जो है वो अब से नहीं लगेगी। इसके अलावा शिप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए कंपाउंड पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप जो है वो दो ऐसी PSUs हैं जो नौसेना के लिए जहाज़ बनाती हैं। ये छूट इन दोनों PSUs के लिए राहत की खबर है।
भारत ने पिछले एक दशक में अपने डिफेंस बजट को 209% बढ़ा लिया है। 2015-16 में भारत का डिफेंस बजट 2,46,727 करोड़ रुपए होता था। अब ये बढ़ के 7,85,000 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि आदर्श स्थिति में डिफेंस बजट के लिए 2% जीडीपी का खर्च किया जाना चाहिए। हम लोग फिलहाल 1.9% कर रहे हैं, लगभग 2% के बराबर कर रहे हैं। तो ये डिफेंस बजट के लिए एक आदर्श स्थिति है। तो हमने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की कि इस डिफेंस बजट को किन किन मदों में तोड़ा गया है और कहां-कहां पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा। आपको डिफेंस बजट पे हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें अपनी राय से ज़रूर वाकिफ़ करवाएं। अगर न्यूज़ पिंच को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है विनय सुल्तान। कैमरे से पीछे मोर्चा संभाले हुए थे हमारे साथी सुधांशु। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।